नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो को क्या कर देना है दोस्तों, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को क्या कर देंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है दोस्तों इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल सके। दोस्तों तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है भारत में परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसको आज हम लोग करेंगे और जानेंगे उसको बेसिक से एडवांस लेवल की ओर। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 में, कब दोस्तों 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या गई दोस्तों, स्थापना की गई। साथ ही परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान की भारत की यात्रा क्या हुई दोस्तों, आरंभ की गई। कि उसी समय से 10 अगस्त के बाद ही क्या गई, भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए रिसर्च करने की क्या की गई, शुरुआत की गई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का क्या होता है, कार्यान्वयन कार्यक्रम जो होता है उन्हीं के अधीन होता है दोस्तों। और अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम का प्रधानमंत्री क्या होता है, तत्वाधीन होते हैं, यानी उन्हीं के अंडर में ये क्या होता है, ये मंत्रालय उन्हीं के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो चलते हैं परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं 18 मई 1974 को पोखरण के जैसलमेर में जगह पर, कौन दोस्तों, जैसलमेर जो कि कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में, भारत ने क्या किया, स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट किया। कब दोस्तों, तो 18 मई 1974 को कब हुआ, परमाणु विस्फोट हुआ था। और यह बम 12 किलो टन की क्षमता का था। कितना दोस्तों, यह बम 12 किलो टन का क्षमता का था दोस्तों ये बम। आगे चलते इसके बारे में जानते हैं कि पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 व 13 मई को 1998 को परमाणु ऊर्जा का क्या किया गया, परीक्षण किया गया, जिसे हम क्या जानते हैं दोस्तों, इसका हम लोग जानते हैं कि शक्ति 98 के नाम से जानते हैं, यानी शक्ति 98 के नाम से हम दूसरे जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 ईस्वी में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। शक्ति 98 की योजना का सफलता का श्रेय वैज्ञानिक संयुक्त रूप से दिया जाता है, यानी इस का जो सफलता का जो श्रेय है वो अनेक वैज्ञानिकों को जाता है, जिसमें आर चिदम्बरम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोडकर जो है, ये सब इनकी क्या है भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इन सभी की। 1974 में के परमाणु परीक्षण में के मात्र प्लूटोनिक ईंधन का क्या किया गया था दोस्तों, उपयोग किया गया था। किसी का प्लूटोनिक ईंधन का केवल ही उपयोग किया गया था, जबकि जानते हैं परमाणु ऊर्जा में किसी की चाहिए दोस्तों, U-235 चाहिए यूरेनियम ऊर्जा के रूप में। तो परीक्षण के टाइटेनियम जो प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग किया गया था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोधित यूरेनियम यानी कि संश्लेषित जो यूरेनियम था उसको U-235 को लेकर ट्रिटियम और ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि उच्च कोटि का जो दूसरा बार बनाया गया था, उच्च कोटि का परमाणु जो हमारा विस्फोट किया गया था। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा के रिएक्टर में क्या प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। और परमाणु संयंत्र में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो USA की सहायता से, किसके दोस्तों, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया भारत में। और ये कहला है भारत का पहला क्या है, विद्युत उत्पादन केंद्र है, कहाँ पर, तारापुर में। और तारापुर कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र की प्रारंभ में कनाडा की सहायता से शुरू किया। किसके सहायता से शुरू की गई रावत भाटा दोस्तों, कनाडा की सहायता से। बाद में इस परियोजना को स्वदेशी तकनीक की सहायता से पूरी कर ली गई। और वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा क्या है, न्यूक्लियर पार्क है। तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कहाँ दोस्तों, तो रावत भाटा परमाणु केंद्र है, जो किसके सहयोग से शुरू की गई दोस्तों, तो यह शुरू की गई किसके सहयोग से, तो कनाडा के सहयोग से। बाद में ये पूर्ण तरह से किसके हुई, भारत के सहयोग से। अब जान लेते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों, तो नैरोरा जो है, नैरोरा कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। नैरोरा कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा में है दोस्तों एक है ना जो। उसके बाद का रावत भाटा कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद काकड़ापाड़ा कहाँ पर दोस्तों, काकड़ापाड़ा कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में स्थित है। इस तरह से मध्य प्रदेश में स्थित है। और हरिपुर जो कहाँ है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में परमाणु ऊर्जा केंद्र एक स्थित है। साथ साथ माठीवाड़ी जो कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है। तारापुर जो महाराष्ट्र में है। जैतापुर जो कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। और साथ में कैगा जो है वो कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में स्थित है। कोवड़ा जो है वो कहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। कलपक्कम कहाँ पर दोस्तों, कलपक्कम कहाँ पर दोस्तों, तमिलनाडु में है। और कुंडनकुलम कहाँ पर दोस्तों, तो ये भी कहाँ पर दोस्तों, कुंडनकुलम कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। ये सब क्या है दोस्तों, भारत के प्रमुख ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र के ये क्या है दोस्तों, ये संस्थान है जो मैप पर क्या गया है दोस्तों, दर्शाया गया है। आगे की ओर चलते दोस्तों,
कि भारत परमाणु एवं विकास के प्रमुख केंद्र कहाँ-कहाँ हैं, उन सभी को जान लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम BARC के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ है दोस्तों, ट्राम्बे मुंबई में। कहाँ पर दोस्तों, ट्राम्बे मुंबई में है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बढ़ के BRC ट्राम्बे मुंबई में स्थित परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख क्या है दोस्तों, संस्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर यानी जीरो पावर रिएक्टर भी क्या कहते हैं, इसको जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है। यानी नाभिकीय ऊर्जा को संश्लेषण करने के लिए, परमाणु बम से रिलेटेड भी कार्य करने के लिए इसको काम किया जाता है। कनाडा के सहयोग से BARC स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर है ना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, रिएक्टर आइसोटोप का उत्पादन तथा उनके क्या उपयोग को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ताकि क्या हो सके कि जो हमारा जो प्राकृतिक ईंधन है उसको बचाया जा सके, और इसका उपयोग करने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा विद्युत की क्या होता है दोस्तों, प्राप्ति होती है। अगला हम लोग चलते हैं, दूसरा हम लोग का मेन जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको IGCAR के नाम से जानते हैं, कहाँ पर दोस्तों, कलपक्कम तक। और कलपक्कम कहाँ पर दोस्तों, तमिलनाडु में है। और पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कहाँ दोस्तों, तो कलपक्कम तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में और जल्द जान लेते हैं कि वर्ष 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की क्या हुई दोस्तों, स्थापना हुई। कब दोस्तों, 1971 में। इस वक्त केंद्र का प्रमुख फास्ट ब्रिगेड रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना, इसके साथ दोस्तों इसके बारे में रिसर्च करना और डेवलपमेंट से संबंधित कार्य यहाँ पर किया जाता था दोस्तों। इस केंद्र के में स्थित फास्ट ब्रिगेड टेस्ट रिएक्टर जो विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है। क्या चीज़ दोस्तों, ये अपनी तरह का विश्व में क्या है, फास्ट ब्रिगेड जो रिएक्टर है विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है, जहाँ पर क्या है उन्नत तकनीक से काम किया जाता है, जो प्लूटोनियम यूरेनियम के मिश्रित कार्बाइड ईंधन का काम लेता है दोस्तों, काम में लेता है। ज़्यादातर जो जगह पर दोस्तों क्या किया जाता है, प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मिश्र युग्म का भी काम में लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जान लेते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड। इसमें श्रृंखलागत यानी क्रम बाई क्रम होता है दोस्तों, क्रम बाई क्रम होता है। अभिक्रिया के तीव्र न्यूट्रॉन के माध्यम से निरंतर क्या रखा जाता है, जारी रखा जा सकता है। यानी जितना देर इसको प्रक्रिया को हम लोग करेंगे, उसमें क्या होगा कि अधिक ज़्यादा हम लोग को एनर्जी प्राप्त होगी। ताप रिएक्टर की अपेक्षा में इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अत्यधिक होती है। फास्ट ब्रिगेड टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, ताकि इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक उत्पादन हो और साथ में रिस्क थोड़ा कम रहे। इसमें शीतलक के रूप में यानी शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमाणु घर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, सोडियम का उपयोग किया जाता है। फास्ट ब्रिगेड टेस्ट रिएक्टर में की रूपरेखा फ्रांस के रैपसोडी रिएक्टर पर क्या है दोस्तों, आधारित है। फ्रांस में जो रैपसोडी रिएक्टर है उसी पर आधारित क्या किया गया, इंदिरा गांधी को स्थापित किया गया दोस्तों। अगला चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि उच्च प्रौद्योगिक केंद्र, जिसको CAT के नाम से जानते हैं, कहाँ पर दोस्तों, इंदौर में है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के कितने प्रमुख केंद्र है अनुसंधान कर जो है ऊर्जा से रिलेटेड, तो जान लेते हैं कितने, तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कितने केंद्र है दोस्तों, 5 केंद्र। कितने केंद्र है, 5 केंद्र, जिसको पहले बढ़ चुके हैं दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको जानते हैं BARC के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको IGCAR के नाम से जानते हैं, और ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित दोस्तों। उन्नत तकनीकों का केंद्र जो CAT कहाँ पर दोस्तों, इंदौर में है। और वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन इन केंद्र जो VECEC के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, CC के नाम से जाता है, कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता में है। और परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, जिसको AMD के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर दोस्तों, हैदराबाद में। कहाँ पर दोस्तों, हैदराबाद में। ये सभी केंद्र क्या है, परमाणु ऊर्जा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत परमाणु ऊर्जा विभाग 7 राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थानों को भी क्या है, आर्थिक सहायता देते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काम करते हैं, ताकि देश में क्या हो, ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी किया जा सकता है। उन सभी 7 केंद्रों के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो एक नाम है दोस्तों टाटा फंडामेंटल अनुसंधान के दोस्तों, TIFR के नाम से आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। टाटा स्मारक केंद्र, जिसको TMC के नाम से जानते हो, TMC कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में। साहा नाभिकीय बौद्धिक संस्थान, जिसको SINP, ये कहाँ पर दोस्तों, तो ये है कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता में। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ पर दोस्तों, तो कोलकाता में। भौतिक संस्थान जिसको कहते हैं IOP के नाम से जानते हैं, तो IOP कहाँ पर दोस्तों, भौतिकी संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर में। कहाँ पर दोस्तों, तो भुवनेश्वर में। अगला चलते हैं, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में HRI
आई के नाम से जानते हैं वो कहाँ पर दोस्तों, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। गणितीय विज्ञान के संस्थान जिसको IMSS कहते हैं वो कहाँ पर दोस्तों, चेन्नई में है। और लास्ट हमारा क्या है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जिसको IPR के नाम से जानते हैं ये कहाँ पर दोस्तों, अहमदाबाद में, और अहमदाबाद कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में है। अगला प्रश्न की ओर, अगला इंपॉर्टेंट जो जानकारी के बारे में चलते हैं दोस्तों कि भारी जल का उत्पादन, हेवी वाटर प्रोडक्शन, भारी जल का उत्पादन के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। इसका इस्तेमाल PHWR के परिमाणक और शीतलक के रूप में क्या किया जाता है, यानी परमाणु ऊर्जा के में शीतलक रूप में उसको ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि अभिक्रिया की गति क्या हो जाए दोस्तों, स्लो हो जाए, धीरे धीरे हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी फास्ट तरह से क्या होता है, विखंडित होती है परमाणु। भारी जल का उत्पादन संयंत्रों का स्थापना निम्नलिखित जगह पर की गई है। भारत में कहाँ पर भारी जल का उत्पादन होता है, तो उन सबके बारे में जानते हैं। तो नांगल जो कि कहाँ पर दोस्तों, पंजाब। देश का क्या है, भारी जल का संयंत्र की स्थापना 1900 कब हुए थे, 1962 में, और ये क्या है, देश का पहला है। तो पूछा जाता है कि भारी जल का प्रथम संस्थान कौन सा है दोस्तों, तो उत्पादन का, तो वो कहाँ पर है, नांगल, और नांगल कहाँ है दोस्तों, पंजाब में है। दूसरा कौन है दोस्तों, दूसरा है वडोदरा। वडोदरा कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में है। और तालचेर कहाँ पर दोस्तों, तालचेर है उड़ीसा में। और तूतीकोरिन कहाँ पर दोस्तों, तमिलनाडु में। ये सब क्या है, भारी जल का उत्पादन केंद्र है। साथ साथ थाल कहाँ पर दोस्तों, थाल महाराष्ट्र में, हजीरा गुजरात में, रावतभाटा कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में, और मुन्नुगुड़ कहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब क्या है, भारत के प्रमुख जो है भारी जो जल का उत्पादन का प्रमुख केंद्र दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं, जो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अक्सर, उनके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो बेसिक जानकारी था, अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरू करते हैं कि भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों, तो APJ अब्दुल कलाम को क्या कहता है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जो जाना जाता है, क्योंकि मिसाइल में जानते हैं परमाणु ऊर्जा का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम जिसको NPCIL की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1987 में। कब हुई दोस्तों, 1987 में। तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना हुई थी 1983 में। कब दोस्तों, 1983 में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर दोस्तों स्थापित किया गया दोस्तों, रूस में। कहाँ पर किया गया दोस्तों, रूस में। इंपॉर्टेंट चीज कि विश्व का पहला परमाणु घर का स्थापना कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो रूस में किया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं कि देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर, इसका नाम क्या है दोस्तों, अप्सरा। क्या नाम है दोस्तों, अप्सरा। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो अप्सरा का शुरुआत की 4 अगस्त 1956 को। तो ये भारत का क्या है, पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा, और इसकी शुरुआत की गई 4 अगस्त 1956 को इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा विस्फोट कब की हुई दोस्तों, 18 मई 1974 को। कब हुई दोस्तों, 18 मई 1974 को। और कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और जानते हैं इससे रिलेटेड एक मूवी भी बन चुका है परमाणु के नाम से दोस्तों, और आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों, कि कितना हम लोग के लिए किस तरह से हमारे जो साइंटिस्ट है इसके लिए कार्य किए हैं। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि 24 वर्ष बाद 1998 में 11 को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत कक्षीय के परमाणु परीक्षण किए गए, है ना। कि भूमिगत यानी जमीन के अंदर क्या किया गया, परमाणु परीक्षण किए गए, क्योंकि हवा में परमाणु परीक्षण पर और जल में परमाणु परीक्षण पर क्या चीज था दोस्तों, विश्व स्तर पर रोक लगा हुआ था। तो भारत में क्या किया गया कि भूमि के अंदर ही परमाणु परीक्षण किया गया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर 7 नंबर दोस्तों कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको BARC की स्थापना कब गई दोस्तों, 3 जनवरी 1954 को। 3 जनवरी 1954 को। और कहाँ पर दोस्तों, ट्राम्बे कहाँ पर, मुंबई में की गई, जिसका पूर्व नाम क्या था, ऊर्जा संस्थान था, और उसका नाम बदल कर होमी जहांगीर जो भाभा जो परमाणु अनुसंधान के प्रमुख जनक के रूप में जाना जाते हैं, जनक के रूप में जाना जाते हैं, उन्हीं के नाम पर भाभा परमाणु केंद्र के नाम रख दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कभी दोस्तों, 1971 में। और कहाँ पर दोस्तों, कल्पक्कम। और कल्पक्कम कहाँ पर दोस्तों, चेन्नई। कल्पक्कम कहाँ पर है दोस्तों, चेन्नई में है। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल जिसको D2O के नाम से जानते हैं, किसको, तो D2O के नाम से जानते हैं दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की थी दोस्तों, तो HCUD ने। किसने दोस्तों, HCUD ने। परमाणु जो उत्पादन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में दोस्तों भारी जल का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि यह क्या करता है, अभिक्रिया की गति को क्या करता है दोस्तों, स्लो कर देता है। नहीं तो क्या होता है कि एनर्जी वेस्ट हो जाता है ऐसे ही। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ पर हुई दोस्तों, नांगल में हुई। और नांगल कहाँ पर दोस्तों, पंजाब में है। ये क्वेश्चन बेसिक में हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि भारत केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान जिसको CWPRS कहाँ पर दोस्तों, खरवासला। और कहाँ पर दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में। अगला चलते हैं कि भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई दोस्तों, तो जल विद्युत केंद्र की स्थापना हुई दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग के कहाँ पर दोस्तों, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। और दार्जिलिंग
में क्या है, पहली बार जल से क्या गई, ऊर्जा बनाई गई। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना जिसको नाम चूखा वांगचू किस नदी पर, चूखा वांगचू क्या चीज है, नदी पर है दोस्तों। तो संयुक्त परियोजना का क्या नाम है, चूखा वांगचू है, चूखा है। और वो कहाँ, किस नदी पर दोस्तों, वांगचू नदी पर बनाया गया है, जो भारत के सहयोग से भूटान देश में बनाया गया है। इसमें भी क्या है दोस्तों, जल उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है भूटान देश में। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर विद्युत का निर्माण कब हुआ दोस्तों, 1972 में, जो कि कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में है। राजस्थान का परमाणु रिएक्टर का निर्माण कब हुआ दोस्तों, 1972 में। कब हुआ दोस्तों, 1972 में। और कहाँ पर दोस्तों, रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ पर, रावत भाटा राजस्थान में। नेरोड़ा परमाणु विद्युत केंद्र, इस सब के बारे में आप लोग बता चुके हैं। कहाँ पर दोस्तों, बुलंदशहर कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस सबको आपको मैप भारत का नक्शा में भी जस्ट थोड़ा देर पहले दिखाए थे दोस्तों। काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर दोस्तों, तो इसका निर्माण किया गया कब, 1993 में। और एक यहाँ पर दोस्तों काकड़ापाड़ा जो है वो सूरत गुजरात में स्थित है। रमना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, तो रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर दोस्तों, बेंगलोर। और बेंगलोर कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी है। राजधानी वाला वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा की क्या स्थिति है, तो उस सब के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि वर्तमान में भारत के पास 21 परमाणु रिएक्टर इकाइयाँ हैं। कितना दोस्तों, 21 परमाणु रिएक्टर इकाइयाँ हैं, जिनसे क्या किया जाता है, पूरे देश भर में परमाणु ऊर्जा का क्या किया दोस्तों, उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत में 2011 से लेकर 2016 के 5 वर्षों के लिए क्या किया गया कि संयंत्र पर लगभग 78% रहा। कितना उत्पादन रहा दोस्तों, 78% उत्पादन किया गया। किसी से, परमाणु ऊर्जा से। और परमाणु बिजली घर 2 से 3.5 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से क्या बिजली की सप्लाई करने लगी। किसके बदौलत, तो परमाणु ऊर्जा के बदौलत। क्योंकि परमाणु ऊर्जा में क्या होता है दोस्तों, विद्युत का उत्पादन काफ़ी तीव्र गति से होता है और अधिक मात्रा में होती है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, हर एक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो डिफेंस से हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, या यूपीएससी बीपीएससी, हर एक प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिए, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हो दोस्तों वो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिल सके। विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।